स्टूडेंट क्लास 10th का साइंस का सेट 3 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। इसका हमने सेक्शन ए कर लिया था, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में या चैनल में जाके चेक कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका सेट 3 क्लास 10 साइंस का एंड 3143 इसका कोड है। तो इसका सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी हम करेंगे आज। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ shoot of a plant when it is exposed to unidirectional light. How does it promote phototropism? तो प्लांट हार्मोन बताना है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शूट की बेंडिंग में। कब? जब इसको यूनिडायरेक्शनल लाइट मिलती है। तो एक्चुअल में बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो ये रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे आपको पहले तो हार्मोन का नाम पूछा है, तो ये है आपका ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन, इसका नाम है ऑक्सीन। ठीक है, तो ऑक्सीन का काम क्या है? तो इन्होंने पूछा है हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब तो समझ आ गया, बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो कैसे जो ऑक्सीन है वो रिस्पॉन्सिबल है फोटोट्रॉपिज्म के लिए, कैसे प्रमोट करता है? तो इसको आपको ऐसे लिखना था। देखो, हार्मोन ऑक्सीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंट इन द स्टेम स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द रीजन अवे फ्रॉम सनलाइट। जो रीजन अवे फ्रॉम सनलाइट होता है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ड्यू टू विच द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीन इन दिस रीजन स्टेम इंक्रीजेज। जिस स्टेम के रीजन पे ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे इसका कंसनट्रेशन बढ़ेगा। और जो टूवर्ड सनलाइट वाला रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम होगा, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। अगर वहाँ ग्रोथ नहीं होगी तो यानी उस साइड से वो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, यानी कि वो सनलाइट की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे लिखना था। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसका बताना था कि कैसे ये प्रमोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it with constant stirring. He observed a change in color of the solution. तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया तो रिएक्शन होगा। कॉपर के साथ करोगे एसिड को तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होती है। बट कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होगा, तो कॉपर ऑक्साइड एक बेस है ना, ये एम्फोटेरिक बेस होता है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या कर देंगे? सॉल्ट बनाएंगे एंड साथ में H2O बनाएंगे। तो इसमें एक तो पूछा था कि नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, क्या कंपाउंड बना और उसका कलर बताना है। उसके अलावा इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी थी। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा कॉपर क्लोराइड का, और साथ में वाटर बनेगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इसमें आपको कलर बताना था, इसमें पूछा कलर बताओ। तो कलर इसका तो कैसा कलर बनेगा कॉपर क्लोराइड का? जो ये कॉपर क्लोराइड बनेगा ये ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, यहाँ प्लस लगाना, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ये कंपाउंड बना है CuCl2, ये कैसा कलर का होगा? ये होगा आपका ब्लू ग्रीन कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। The industrial process used for the manufacture of caustic soda involve electrolysis of an aqueous solution of compound X. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y liberated at cathode and Z liberated at anode. और फिर जब इनका ट्रीटमेंट किया ड्राई स्लेट लाइम से तो एक कंपाउंड बी बना। आपको X, Y, Z एंड बी बताना था। तो सबसे पहले तो देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। तो पहले तो इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, NaOH। तो ये NaOH किससे बनता है? आपको पता है ना, प्रिपरेशन पढ़ी होगी आपने NaOH की। ये आपका NaCl से बनता है। क्लोरोएल्कली प्रोसेस होता है कास्टिक सोडा बनाने का। कौन सा प्रोसेस होता है? क्लोरोएल्कली प्रोसेस, पढ़ा होगा ना।
तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछा गया था आपसे। तो कास्टिक सोडा NaOH की प्रिपरेशन बतानी थी एक तरह से। तो देखो NaOH की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, जब हम NaCl ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, में वाटर मिक्स करते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या बनता है आपका कास्टिक सोडा NaOH, और साथ में ना क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपसे यही पूछा था कि ये बनाने के लिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस किया है। किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, NaCl का ही तो किया है इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaCl क्या है हमारा X होगा, और जो दो गैसेस बनी है उनमें से एक Y होगी और एक Z होगी, है ना। तो वो हम पता करेंगे कि कौन सी Y और कौन सी Z है। तो सबसे पहले तो ये पूछा था इन्होंने कि कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा, किस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा हमने। तो वो सोल्यूशन तो है हमारा ब्राइन सोल्यूशन NaCl। और ये पूरा प्रोसेस क्या है इसको बनाने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये तो सब करके गए होंगे। अब कास्टिक सोडा अगर किसी को पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ गई होगी। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेथड था, ठीक है, जिसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो अब आपको देखो हिंट दिया है कि जो दो गैसेस बनी है Y और Z, Y आपकी कहाँ बन रही है, कैथोड में, और Z बन रही है एनोड में। तो आपको ये पता होगा कि क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, एनोड में, और हाइड्रोजन गैस जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो बनेगी कैथोड में। तो क्लोरीन क्योंकि एनोड में बनी, एनोड में इन्होंने क्या बोला था, Z बोला था ना, तो यानी कि क्लोरीन Z होगी, है ना। और इसके अलावा कैथोड पे इन्होंने क्या बोला था, वाई लिबरेटेड एज कैथोड। वाई कहाँ पे लिबरेट हुई है, कैथोड में। तो वाई यानी कि क्या होगा, कैथोड पे, यानी कि हाइड्रोजन होगी। तो यानी हमें मिल गया कि ये क्लोरीन वाई है और ये जेड है। तो एक्स है आपका NaCl, वाई है आपका H2 गैस, और जेड है आपका क्लोरीन गैस। एक और फिर चीज़ पूछी थी कि जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया इन गैसेस में से किसी एक का ड्राई स्लेक लाइम के साथ, तो एक बी कंपाउंड बना। तो सोचो इसमें से किसका ट्रीटमेंट करके हमें इनमें से कौन सा है जिसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करते। तो ये पढ़ा होगा आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्राई स्लेक लाइम को हम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना। तो यानी कि क्लोरीन को रिएक्ट किया हमने ड्राई स्लेक लाइम CaOH2 होता है, और तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2। तो ये जो कंपाउंड बी बना है इसका नाम भी पूछा था, ये तो बी क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। 2 ग्रीन प्लांट थे जिनको हमने क्या करा, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखा, ठीक है। वन इन द डार्क एंड अदर इन द सनलाइट। एक को डार्क में रखा और एक को सनलाइट में रखा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। तो देखा गया कि डार्क में जो रखा गया था वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ये तो ऑब्वियसली बात है कि उसको सनलाइट नहीं मिली, तो यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका रीज़न बताना है। तो पहली बात तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यानी कि ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी, है ना। और ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी तो प्लांट डाई कर जाएगा, ये भी लिख सकते थे आप। और अगर आपको इसको वर्डिंग में लिखना था तो आप ये लिख सकते थे, प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब प्लांट डार्क में रखा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी कंटेनर में, है ना। और इसका मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्लांट एंड प्लांट वुड डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट हो गई तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो वही चीज़ है ना कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण वो डाई हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इसको ही जस्टिफाई करना था आपको। और अगर इसके लिए भी पूछ लेते कि लाइट वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइट में जो प्लांट था जो लाइट में था उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, उसने फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, तो जिसकी हेल्प से वो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, ठीक है। तो प्लांट लिव लॉन्गर होगा। बट ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछा था, आपको जस्ट इतना ही पूछा था कि प्लांट एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होगा, तो वो डाई हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड, बट राइट इट्स 2 फंक्शंस। तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, उसके 2 फंक्शंस बताने थे आपको। तो इसमें देखो टिश्यू फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, फिल द स्पेसेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। सेल्स के बीच में के स्पेसेस को फिल करता है ये, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस पूछे थे। तो फर्स्ट फंक्शन है कि इट फैसिलिटेट सब्सटेंस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एंड ब्लड बाय हेल्पिंग ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सेल्स। तो ये सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लाता है, ठीक है।
सेकेंड, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम, जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको रिमूव भी करता है। तो ये इसके क्या है, फंक्शन है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।